संभल के अंदर लगातार जहां भी अतिक्रमण हुआ था वहां पर कार्रवाई जारी है। इसके साथ साथ जो भी ऐतिहासिक स्थल है या कूप है उनको वापस से रिस्टोर करने की जो कवायद है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हमने आपको खबर दिखाई थी, बताया था किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के जो कूप है, जो उनका बावरी है, उसको चोर कुआं बनवा दिया गया था उनके नाम को मिटाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो संभल के डीएम है राजेंद्र सर, वो हमारे साथ है। सर, आप आज पहुंचे हैं, पृथ्वीराज चौहान की ये बावरी है लेकिन इसे चोर कुआं बना दिया गया है, क्या आपने देखा है, क्या समझा है? वर्तमान में ये कमालपुर सराय गांव है, उसके अंदर ये पड़ता है और जो गाटा संख्या है वो 562 है और 570 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर ये फैली हुई है। अभी पूरी के अंदर मिट्टी भर चुकी है और चारों ओर से खेती हो रही है, एनक्रोचमेंट भी काफ़ी है। तो इसकी जो शैली है, जो अभी बताया जा रहा था कि, और मैंने अभी संभल का इतिहास नाम की एक बुक के अंदर एक पेज पढ़ा है इसका, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको राजपूत शैली के अंदर बनाया गया है, राजपूत शासन काल में, और लगभग 2 या 3 तले की एक बावड़ी स्ट्रक्चर के अंदर ये बनी हुई है। इसमें कुआं भी है, तो हो सकता है आसपास के लोगों ने एक लोकल नाम रख दिया हो। बहुत बार होता है कि जब किसी चीज़ का नाम नहीं होता तो अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। तो गहरा है और कोई भी छिप जाए तो पता नहीं चलता, इसलिए शायद इसका ये नाम रखा गया। सर, ये भी है कि चोर कुआं इसे कहा गया। पृथ्वीराज चौहान जो जिनका नाम भारत से जाना जाता था, जिन इतने मशहूर राजा थे, उनका नाम मिटाकर, पृथ्वीराज चौहान की बावरी मिटाकर इसे चोर कुआं कहा गया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसको दबाने की, नाम हटाने की कोशिश की गई? मुझे लगता है कि यदि ये पुनः संरक्षित होगी और पुनः इसका अच्छे से एक्सकवेशन होगा तो इसका मूल स्वरूप वापस आएगा, और जब मूल स्वरूप वापस आएगा तो मूल नाम भी वापस आएगा। तो क्या आप आगे इसको जिला प्रशासन जो है वो अपने अंदर लेकर इसको एक्सकवेशन कराएगी, इसका पुनरुत्थान कराएगी? अभी एएसआई की टीम हमारे साथ है, 2 लोग साथ में, उनकी देखरेख में सारा काम किया जाता है। तो हमारा ये रहेगा कि स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो सेंट्रल का एएसआई डिपार्टमेंट है, दोनों की देखरेख में इसकी खुदाई हो ताकि स्ट्रक्चर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो और भविष्य के लिए तीर्थाटन का भी अच्छा केंद्र बने। सर, संभल को हम देख रहे हैं, लगातार 68 तीर्थों की बात कही जा रही है, तो क्या काशी और मथुरा के तर्ज पर क्या संभल को भी पर्यटन क्षेत्र और जो एक देवनगरी के रूप में विकसित करने के जिला प्रशासन का प्रयास? संभल के बारे में कहते हैं कि कल की नगरी, तो संभल के अंदर पर्याप्त संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक पर्यटन की भी संभावनाएं हैं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन की भी संभावनाएं हैं, और यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जिनको यदि अच्छे से संरक्षित, संवर्धित और उनका पुनरुद्धार किया जाए तो पूरे देश का पर्यटक आएगा काशी, अयोध्या, मथुरा की तर्ज पर। अच्छा सर, आखिरी सवाल यह है कि जो अतिक्रमण किया गया था, आज हमने देखा भी जो पुराना किला था उसके आसपास अतिक्रमण था, जो एएसआई के प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है, जो मॉन्यूमेंट्स थे, उनके ऊपर भी जो अतिक्रमण है वो किया जा रहा है, तो क्या प्रशासन उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए नजर आएगा? हमने पैमाइश के लिए बोल दिया है। कल जो फिरोजपुर किला है, जो 1656 से 1659 के बीच बना था, और सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति थे जो शाहजहां के दरबारी व्यक्ति थे, उन्होंने बनवाया था, उसकी 1.2 हेक्टेयर लैंड वहां पर संरक्षित है। तो वो सारी पैमाइश होगी और पैमाइश के बाद आस पास जो भी एनक्रोचमेंट है उसे दूर हटाया जाएगा। और एएसआई से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि 100 मीटर के एरिया में कुछ एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए और बिल्कुल किनारे पर बनाया गया है। एएसआई के एक व्यक्ति भी रहते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल पहले इसको रिपोर्ट भी किया था। तो जो भी आसपास अतिक्रमण है वो एएसआई के संज्ञान में ला करके हम हटवाएंगे। बिल्कुल। तो ये डीएम संभल हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पर्यटन स्थल है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर बावड़ी है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर एएसआई की टीम मौजूद थी, उनसे जानकारी ली गई है, उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। संभल के चंदौसी में लगातार आज 5वें दिन जो खुदाई का काम है, रानी की जो बावड़ी है उसके अंदर जारी है। 5वें दिन पहले आज से जो है वो ये बावरी मिली थी और उसके बाद से ही जो खुदाई है वो पिछले 4 दिनों से लगातार चल रही थी जब से ये बावरी मिली है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी देखिए दोपहर का वक्त है और यहाँ पर जो खुदाई है, जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है। अगर नीचे मैं दिखाऊं तस्वीरों में आपको तो देखिए ये जो सीढ़ी है ये बिल्कुल इसी तरीके से साफ कर दिया गया है। ये सीढ़ी नीचे बावरी की तरफ जाती है और जब शुरुआत में ये बावरी मिला था तब ये पूरे तरीके से मलबा जमा हुआ था, यहाँ पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, लेकिन अब देखिए इसको काट दिया गया है, हटा दिया गया है और यहाँ पर अब देखिए जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। देखिए ये जो सीढ़ी है लगभग 10 से 12 सीढ़ियां जो है वो अभी क्लियर कर दी गई हैं और अब धीरे धीरे करके जो आगे की जो खुदाई है वो देखिए यहाँ पर की जा रही है। ये दोनों तरफ का जो बावरी का रास्ता है, यहाँ अगर आप देखेंगे
तो इस तरफ जो मिट्टी है वो जमी है, लेकिन जो दूसरी तरफ है यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये देखिए तस्वीरों में, ये आपको जो है वो थोड़ा साफ नजर आएगा, ये थोड़ा क्लियर कर दिया गया है और यहाँ से जो खुदाई है वो की जा रही है। नीचे आप देखेंगे तो ये लगभग 10 से 12 फीट की जो खुदाई है वो अंदर अभी हो चुकी है और लगातार जो अंदर से मिट्टी निकालने का काम है वो किया जा रहा है। सामने की तरफ देखेंगे तो वहां से भी जो मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है और लगातार जो खुदाई है वो यहाँ पे की जा रही है। एएसआई की टीम भी यहाँ पहुंची है और जो निरीक्षण है वो इनके द्वारा किया गया है और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या कुछ चीजें जो हैं किन सभ्यताओं की यहाँ पर मिल रही हैं और आखिर किस तरीके से इस आर्किटेक्चर को बनाया गया था, किन किन यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, किन किन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, किन चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। तो उन सभी चीजों को देखा जा रहा है और उसके बाद लगातार जो खुदाई है वो किया जा रहा है। भाई साहब, कितना टाइम लगेगा इसको पूरी खुदाई करने में आप लोगों को? कम से कम 15 दिन तो लगेगा। गली में इसमें 15 दिन लग जाएगा। अंदर क्या कुछ है, कुछ पता है आप लोगों को? अभी तो कुछ पता ही नहीं, अंदर चल रहा है, बता रहे हैं कि 3 मंजिल अंदर है। अभी बीच में आप लोग खुदाई करेंगे या अंदर की तरफ जाएंगे? अंदर से भी करते ला रहे हैं, इधर को भी करते लाएंगे। कुछ और मिला है यहाँ पे खुदाई के दौरान? अभी तो कुछ नहीं मिला जी, मलबा ही मलबा निकल रहा है, मट्टी वगैरह निकल रही है। मलबा पत्थर और मिट्टी मिल रहा है। हाँ बस यही। देखिए अभी मलबा पत्थर मिट्टी मिल रहा है और एएसआई की टीम भी यहाँ मौजूद है, वो जांच कर रही है, निरीक्षण कर रही है और इंतजार कर रही है कि आखिर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्योंकि इस बावरी को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये सुरंग की तरह बाहर निकलेगा, कुछ कह रहे हैं कि ये बरामदा की तरह है जैसा बावड़ी होता है, कुछ कह रहे हैं कि इसके नीचे जो है वो किस तरीके से समझिए कि आप जो है कुछ दबा हुआ है, जो कि खजाना जो है वो निकलेगा यहाँ से। तो कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है इस बावरी को लेकर, लेकिन बावरी की असलियत क्या है, बावरी कैसा दिखता है, कितना मंजिला है और आखिर अंदर क्या है, ये तभी साफ हो पाएगा जब पूरे तरीके से इसकी खुदाई हो पाएगी। और यही कारण है कि देखिए लगातार जो खुदाई है वो की जा रही है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप जमीनी स्तर पर जो सतह है उसको क्लियर कर दिया गया है और लगभग जो पहला मंजिल है उसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि 2 मंजिल और है और इसके नीचे यहाँ पर कूप है। तो ऐसे में जो खुदाई की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और लगातार जो यहाँ पे मजदूर डटे हुए हैं और यहाँ से जो मिट्टी मलबा है उसको हटाने का काम जारी है। सीढ़ियां साफ कर दी गई हैं और अब नीचे जाने का जो रास्ता है वो बनाया जा रहा है ताकि नीचे जा सके और उसके बाद जो नीचे की जो खुदाई है उसको यहाँ पर शुरू किया जा सके। हरिंदर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, चंदौसी, संभल।